नमस्ते। कक्षा 10 में अध्ययन करने वाले सभी बच्चों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल हिंदी वाले मार्ट साहब पर बहुत-बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हमें कक्षा 10 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक जो मुख्य पाठ्य पुस्तक है क्षितिज, उसके पद्य खंड के 7वें अध्याय पर बात करेंगे। आपके 30% कम किए गए पाठ्यक्रम में से यह दूसरा अंतिम है, अर्थात सेकंड लास्ट है। और इस पाठ का नाम है, कविता का नाम है, शीर्षक है छाया मत छूना, और इसके रचनाकार हैं गिरिजा कुमार माथुर। आज हम गिरिजा कुमार माथुर की इस कविता का अध्ययन करने से पूर्व गिरिजा कुमार माथुर के बारे में, उनके जीवन और उनकी रचनाओं के विषय में जानने का प्रयास करेंगे। यदि आप पहली दफा चैनल पर पधारे हैं तो आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करें। अब देखेंगे कि इनके जीवन के बारे में जो जानकारी मिलती है वह है कि इनका जन्म 22 अगस्त 1919 ईस्वी को मध्य प्रदेश के गुना जिले में होता है, और गुना जिले का भी अशोकनगर नाम का स्थान था। क्योंकि आपके पाठ्य पुस्तक में जन्म वर्ष दे रखा सिर्फ 1918 है, मैंने काफी जगह प्रयास किया, तार सप्तक में देखा, वहां भी 1919 ही प्राप्त होता है, इसलिए आप इसे 22 अगस्त 1919 के हिसाब से दुरुस्ती कर सकते हैं, अपने पाठ्य पुस्तक में लिख सकते हैं। इसके साथ बाद इनका निधन 10 जनवरी 1994 ईस्वी को होता है। इनके पिता का नाम देवीचरण माथुर और माता का नाम लक्ष्मी देवी था। इनकी पत्नी का नाम शकुंतला माथुर था, जो कि अजय के द्वारा संपादित द्वितीय तार सप्तक में, यह कौन से में, द्वितीय द्वितीय तार सप्तक की कवयित्री थी। और तार सप्तक में शामिल होने वाली एकमात्र तार सप्तक में शामिल की गई पहली कवयित्री कौन थी, तो शकुंतला माथुर थी। और शकुंतला माथुर का गिरिजा कुमार माथुर के साथ पत्नी का रिश्ता था। इनकी रचनाएं देखते हैं कि इनकी रचनाएं और रचनाओं में हम कविता या काव्य संग्रह देखते हैं। तो काव्य संग्रह की यदि बात की जाए तो पहला काव्य संग्रह इनका मंजीर था, जो 1941 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। सबसे पहले कवि ने ब्रज भाषा में काव्य लेखन शुरू किया था, लेकिन माखनलाल चतुर्वेदी के की सलाह पर और इन्होंने खड़ी बोली हिंदी में अपनी काव्य रचनाएं की। उसके बाद में देखिए तो प्रसिद्ध के हिसाब से नास और निर्माण, धूप के धान, सीला पंख चमकीले, भीतरी नदी की यात्रा, मैं हूं वक्त के सामने, मैं हूं वक्त के सामने, ये इनके काव्य या कविता संग्रह है। मतलब इसमें कविताएं हैं। इन सभी में कौन कौन से, नाश और निर्माण, धूप के धान, सीलापंख चमकीले, भीतरी नदी की यात्रा, मंजीर, मैं हूं वक्त के सामने, इन सभी में कविताएं शामिल हैं। आलोचना के नाम से देखेंगे तो एक प्रसिद्ध रचना है नई कविता, सीमाएं और संभावनाएं, सीमाएं और संभावनाएं। और एक इनके द्वारा नाटक भी लिखा गया, तो नाटक का नाम था जन्म कैद। नाटक का नाम क्या है, जन्म कैद। ये इनके द्वारा रचित एकमात्र नाटक है। इनको पुरस्कार कि मैं हूं वक्त के सामने, इस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। और बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा इन्हें व्यास सम्मान से सम्मानित भी किया गया था। साहित्य अकादमी ने 1999 ईस्वी में। गिरिजा कुमार माथुर स्वयं जो है वे पहले तार सप्तक के कवि माने जाते हैं। कौन से तार सप्तक में शामिल थे, तो आप इसका जवाब लिखेंगे पहले तार सप्तक में। पहले तार सप्तक के कवियों में तार सप्तक का मतलब है कि तार जैसे सीधा होता है उसी प्रकार की एक जैसी विशेषताओं से, लगभग एक जैसी विशेषताओं से गुम्फित रचनाएं लिखने वाले 7 कवि, सप्तक का अर्थ है 7 कवि, 7 कवियों की रचनाएं उन्होंने सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्य अजय ने और संपादित की थी। तो पहले तार सप्तक में शामिल है गिरिजा कुमार माथुर। और गिरिजा कुमार माथुर के विषय में यदि और बात की जाए तो अंग्रेजी में एक गीत आता है, विसल ओवरकम, विसल ओवरकम। इस गीत का इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया और ये बड़ा प्रसिद्ध गीत है। बच्चों के द्वारा समूह गीत में, सामूहिक गायन के रूप में इसे बहुत गाया जाता है कि हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। ये गीत जो है, मैं तो राग के मामले में थोड़ा डफर ठहर गया, नहीं तो पूरा सुना देता आपको। और ये
कविता में मौलिकता के पक्ष धरे, मतलब हर एक कवि जो रचना लिख रहा है उसका मूल स्वभाव, उसकी मूल रचनाएं आनी चाहिए। लेकिन कविता का जो शिल्प है, कविता का शिल्प मतलब शिल्प में जो शब्द आए हैं या उसकी जो रचना है, बनावट है, वो कहीं भी बाधित नहीं होनी चाहिए। वो शिल्प पर विशेष बल देते हैं। कौन है? गिरिजा कुमार माथुर। अब यदि हम, ये तो इनका कवि परिचय और जीवन परिचय था। छाया मत छूना कविता की बात यदि हम करें तो कविता के अनुसार छाया शब्द का अर्थ कवि ने लिया है बीते हुए जीवन की यादें। अब यादें सुहानी भी हो सकती हैं, सुखद भी हो सकती हैं, दुखद भी हो सकती हैं। कवि कहते हैं कि बेशक हमारे जीवन की पूर्व की, आज से पहले की जो यादें हैं वो अच्छी हैं, सुख देने वाली हैं, और वर्तमान जीवन थोड़ा कठिन हो गया, दुष्कर हो गया, दुरूह हो गया, दुर्गम है, इसको व्यतीत करना थोड़ा सा कठिन है पहले की बजाय। तो हम पुरानी यादों में न पड़े रहे। पुरानी यादों से, पुरानी बातों से हमारा वर्तमान जीवन प्रभावित नहीं होना चाहिए। बेशक हमारा ये जो जीवन है ये सुख और दुख इन दोनों का संगम है, दोनों इसमें मिले रहते हैं, दोनों में से किसी एक पक्ष को काटा या टाला नहीं जा सकता, दोनों चीजें इसमें शामिल रहनी चाहिए। लेकिन कवि कहते हैं कि जो हमारा पुराना जीवन है उस जीवन से हमारा वर्तमान जीवन, बीते जीवन की सुखद यादों से वर्तमान समय का कठोर जीवन, कठिन जीवन आज दूर है। कहीं ना कहीं मुश्किलें, तमाम तरह की मुश्किलें सामने आ रही हैं, वो मुश्किलें आज हमारे वर्तमान जीवन में आड़े नहीं आनी चाहिए, पुरानी यादें। और आज हम कठिनताओं से रूबरू हो, उनसे संघर्ष करें और हमारा जो भावी जीवन है उसे फिर से अच्छा स्वर्णिम आभा वाला बना देवे। कवि का आशय इस कविता के माध्यम से यही संदेश देने का है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अब अनुमति देवें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने साथियों के साथ इसे शेयर करेगा। नमस्ते, धन्यवाद।